मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बाल कृष्ण भगवान की जय। समचरण सरोजं सांद्र नीलांबुदाभं जघन निहित पाणिं मंडनं मंडनानां तरुण तुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। पुण्डलीकवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानपादां पंढरीनाथ भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपालकृष्ण भगवान् की जय। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 15वां अध्याय चल रहा है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने 14 श्लोक तक डॉक्टर साहब आ गए हैं। कल मैंने जो उनका सुना वो श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण था। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हमारे शरीर के अंदर श्वासोच्छ्वास के द्वारा जो हम हवा अंदर लेते हैं उसमें फेफड़ों का काम रहता है। वो ऑक्सीजन अलग करता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डालता है। लेकिन जो शरीर में बसता है श्वास, उसके 5 हिस्से होते हैं। डॉक्टर साहब ने कल उसका विवेचन किया, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। 5 मुख्य होते हैं, प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, और 5 उप प्राण होते हैं। उनका हर एक काम अलग अलग है। यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर। वैश्वानर ये जठराग्नि का नाम है। वो वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित होता है तब हमें भूख लगने की संभावना निर्माण होती है, एक संवेदना होती है। लेकिन अपने शरीर की यंत्रणा इतनी साइंटिफिक जिसको बोलते हैं वैसी है। हम अन्न जो सेवन करते हैं, हम देखते हैं कि सभी प्रकार का अन्न हम सेवन करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो पाचन शक्ति है, ये पाचन शक्ति का कार्य जो शरीर के अंदर चलता है, बड़ा लंबा प्रवास होता है। वो डॉक्टर साहब ने सब बताया, इसलिए उसको भी नहीं बताऊंगा।
जब जठर में वो हमारा अन्न जाता है, अनेक प्रकार के रस रसायन उसमें मिलके उसमें के जो शरीर पोषण के तत्व है वो अलग होते हैं, रक्त बनता है वो भी अलग होता है, सब अलग अलग प्रकार के जो विभाग है वो अंदर हो जाते हैं और जो मल है वो भी उत्सर्जन, उसका विसर्जन होता है। तो ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं, वो मैं पचाता हूँ ऐसे भगवान बोलते हैं। भगवान कहते हैं, जैसे यही अध्याय में आया कि संपूर्ण जो प्रकाशन शक्ति है, प्रकाश शक्ति, तेज, ऊर्जा, वो मैं हूं। उसी के साथ साथ धारण शक्ति भी मैं हूं। धारण मतलब सब प्राणियों की धारणा, जितने भी भूत मात्र है उन सबको धारण करने की क्षमता, शक्ति केवल मुझ में ही है, मैं ही करता हूं। पोषण भी उनका करता हूं, केवल धारण नहीं, धारण के साथ साथ पोषण भी करता हूं। जब भी प्राणी जन्म लेता है आखिरी तक उसका पोषण करने वाला मैं हूं। इसीलिए हमारे संतों ने ये कहा है, चाले हे शरीर कोणाचिये सत्ते, कोण बोलविते हरिवीन। हमारा शरीर जो चलता है वो किसकी सत्ता से चलता है? भगवान के आज्ञा के बिना, उनके मर्जी के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए बड़ी उसकी सत्ता है। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज में इस पर भाष्य करते हुए कहा है, समुद्रे रेखा नोलांडावी, पर्वते बैसका न सांडावी, या पृथ्वी भूते वहावी हे आज्ञा माझी। कहते हैं कि समुद्र जो होता है वो अपनी मर्यादा कभी लांघता नहीं है, वो अपनी मर्यादा में, सीमा में रहता है। वैसे देखा जाए तो 3 हिस्से तो पानी ही पानी है और 1 हिस्सा जमीन है, लेकिन फिर भी हमें उसका कोई डर नहीं। सागर से डर है क्या? नहीं। कभी कभार सुनामी जैसी उफान आ जाता है तो हड़बड़ मच जाती है, प्राण भी जाते हैं लोगों के, बड़ा नुकसान भी होता है, लेकिन एक आध बार ही होता है। हमें ऐसा लगता है, हमने भी सुना होगा कि इतने साल की अपनी जिंदगी होगी, एक बार सुनामी आई। कभी अपने जीवन में 2-3 बार हो गया क्या? ऐसा नहीं हुआ, एक ही बार हुआ। कभी कभार हो जाता है, उथल पुथल हो जाती है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा लांघता नहीं है। पर्वते बैसका न संडावी, हिमालय पर्वत जो भारत की उत्तर सीमा में स्थित है, कैसा सुना है क्या कि दक्षिण की ओर चलते गया? नहीं जाता है, वहीं के वहीं स्थित रहता है। वैसे ही या पृथ्वी या भूते वहावी, जितने भी प्राणी मात्र हैं, इन सबको अपने पे समा लेना, अपने पर विचरण करने देना, ये पृथ्वी का काम है। इसमें सभी प्रकार के भूत मात्र रहते हैं। जैसे हम मनुष्य प्राणी है, उसमें मनुष्य प्राणियों में भी सुष्ट दुष्ट ऐसे प्राणी भी होते हैं। कोई हिंसाचारी होता है, कोई अहिंसा वाला होता है, कोई भक्ति मार्ग अनुसरण करने वाला होता है, तो कोई दुष्ट विचार करने वाला भी होता है। लेकिन किसी को पृथ्वी उसको निकाल नहीं देती। हे आज्ञा माझी, मैंने आज्ञा दी है इसलिए ये सब करते हैं। म्या चालविल्या सूर्यू चाले, म्या बोलविल्या वेदू बोले। सूर्य का चलना जो है, ज्ञानेश्वर महाराज को ये मालूम है कि सूर्य अपनी जगह नहीं छोड़ता, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। लेकिन यहाँ बोला म्या चालविल्या सूर्यू चाले। एक बार आक्षेप आया इस पर कि ज्ञानेश्वर महाराज ये जानते ही नहीं साइंस का तत्व या खगोल का शास्त्र कि सूर्य नहीं चलता। गैलीलियो ने बड़े जोरों शोरों से कहा कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। ज्ञानेश्वर महाराज को भी मालूम था, जैसे न चालता सूर्याचे चालने, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। हमें लगता है कि सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में वो उसका अस्त होता है, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। पृथ्वी घूम रही है इसलिए हमको सूर्य चलते हुए दिखता है। न चालता सूर्याचे चालने, ये लोकोक्ति है कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज बोलते कि मैं चालविल्या सूर्यू चाले, वो सूर्य का चलना भी मेरे आज्ञा से होता है। मैं बोलविल्या वेदू बोले, मैंने बोला है, मैंने जो बोला वही वेद में लिखा है, ऐसा
ज्ञानेश्वर महाराज ने भाष्य करते हुए कहा है। इसके आगे वो श्लोक आने वाला है, उस समय और थोड़ा विवेचन करेंगे। बोलते हैं कि पोषण शक्ति भी मेरी ही है, साथ साथ भगवान कहते हैं कि पाचन शक्ति भी मेरे आज्ञा से ही होती है, मैं ही पाचन करता हूँ। और समस्त शक्तियों को अपने शक्ति का एक अंश भगवान बताते हैं कि ये जो मेरी समस्त शक्तियां है, 4 प्रकार की शक्तियां अभी जो हमने कही, वही शक्तियां मतलब मेरे शक्ति का केवल एक अंश मात्र है, पूरी शक्ति तो लगाया ही नहीं है। मैं ही प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही प्राण अपान के संयुक्त मिलाकर वैश्वानर नाम का अग्नि प्रदीप्त होता है और उसी से फिर 4 प्रकार के अन्न मैं पचाता हूँ। भक्ष, भोज्य, लेह्य और चोष्य, ऐसे अन्न के 4 प्रकार हैं। हमारे खान पान में ये 4 प्रकार होते हैं। एक भक्ष होता है जो दांतों से चबाकर खाए जाने वाला जो अन्न होता है उसे भक्ष कहते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, ये सब दांतों से चबाए बिना हम नहीं खा सकते, इसको भक्ष कहते हैं। भोज्य जो होता है, जो निगला जाता है डायरेक्ट पीने का, पेय जिसको बोले, उसको भोज्य कहते हैं। इसीलिए जब हम भोग चढ़ाते हैं तो एक श्लोक बोलते हैं, आहारम भक्ष भोज्यंच नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। आहारम भक्ष भोज्यंच, हमें मालूम है कि भगवान खाते, इसीलिए तो भोग चढ़ाते हैं। भगवान अगर खाते तो भोग चढ़ाना कम हो गया रहता, बरोबर है कि नहीं। एक प्रथा है 56 भोग या क्या सवामनी वगैरह प्रसाद रहते हैं, किसके लिए होता है? हमारे लिए होता है। भगवान को केवल भोग चढ़ाना है। भगवान को भोग चढ़ाते समय 2 ही प्रकार के भोग रहते हैं, भक्ष्य और भोज्य। भगवान एक तो पान करते हैं या तो फिर चबाकर खाने वाला अन्न खाते हैं। ये जो दूसरे 2 प्रकार है, जो लेह्य और चोष्य है, वो भगवान नहीं खाते। अब क्यों नहीं खाते, इसका उत्तर बड़ा मजेदार। हम आदमियों को आदत है चोष्य या लेह्य चाट कर खाने वाले। वैसे चाटने का जो मतलब है, अर्थ है, वो बड़ा विचित्र हो गया है आजकल, बराबर है कि नहीं। ऐसे चाटने वाली चीज भगवान नहीं खाते हैं, हम खाते हैं। वो उसमें शहद होता है, चटनी होती है, ये लेह्य है। और चोष्य जो चूसा जाता है, एक शब्द आता है हिंदी में ऊख, मेरे ख्याल से गन्ना चूस के खाना पड़ता है, लेकिन बाकी सब फल जो होते हैं वो चबा कर खाते हैं या उसका रस पान करते हैं, लेकिन गन्ना तो चूस कर ही खाना पड़ता है। ऐसे जो 4 प्रकार के अन्न है, ये चारों प्रकार के अन्न मैं जठर में पचाता हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। इसके आगे भगवान और भी कहते हैं कि अन्न तो पचाता ही हूँ, प्रकाशन शक्ति अलग अलग प्रकार की दिखती है, लेकिन प्रकाशन शक्ति तो एक ही है, वही शक्ति से दिए जलते हैं। अभी हमने देखा बटन दबाया कि लाइट चालू हो जाता है, उससे प्रकाश आता है। दूसरा बटन दबाया माइक चलता है, इसमें प्रकाश आता है क्या? प्रकाश नहीं आता है। लाइट में आवाज नहीं आता, इसमें प्रकाश नहीं आता। पंखा चलता है, पंखा आवाज बड़ी नहीं करता, बरोबर है। लेकिन इन सबको चलाने वाला एक ही तत्व है, वो बिजली है, बीज है, प्रकाशन शक्ति है। एक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकाशन शक्ति है। हमारी मोटर कारें चलती है, आजकल तो इलेक्ट्रिक की कारें आ गई, बराबर है, तो चलने की गति की क्रिया करती है, लेकिन उसमें कार्यरत होने वाली शक्ति जो है वो एक ही प्रकार की होती है। भगवान कहते हैं कि सर्वांतर्यामित्व और सर्वज्ञत्व मेरा है, मैं सर्व अंतर्यामी हूँ, सबों के हृदय में स्थित हूँ, सब प्राणियों को चलाता हूँ और मैं सर्वज्ञ हूँ। ऐसा बोलते हैं कि मन कोई पढ़ नहीं सकता, मेरे मन में क्या चल रहा है ये केवल मैं ही जानता हूँ, बाकी दूसरा कितना भी करीबी हो वो मेरे मन की बात नहीं जानता। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि बहुत बड़े बाबा है जो हमारे मन की बात जानते हैं, ऐसा कहते हैं, उनको वो प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो अंतर्याम जानते हैं। न सांगता तुम्हा कळो येते अंतर,
न सांगता। भगवान में ये शक्ति है, उसको कोई बोलना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, वो जानता है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। और ये सब गुण भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। सब प्रकार से जानने योग्य मैं ही हूं, ऐसा भगवान बताते हैं कि सभी तरह से जानने का एकमात्र स्थान जो है वो भगवान है। और इसी के आगे भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान पोहनंच वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। सब प्राणियों के हृदय में मैं स्थित रहता हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। 3 शब्द आते हैं, स्मृति, ज्ञान और अपोहन। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। वेदों के 4 प्रकार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें वर्णन किसका है? ये जो परमात्मा है, परम तत्व है, परब्रह्म है, जो निर्विकार है, अनिर्वचनीय है, उसी का वर्णन करने का प्रयास वेदों में है। वेद यानी यही परमात्मा का रूप बताने के लिए निर्माण हुए हैं। भगवान कहते हैं कि वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं। वेद जानू गेला, ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में कहते हैं वेदों ने जानने का प्रयास किया, पुढे मौनावला। वेद भी शांत हो गए, उसको वेदों को भी भगवान का यथार्थ रूप जो है वो नहीं समझ में आया। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने पहले ही, ज्ञानेश्वरी के पहले ही अध्याय में पहली ओवी लिखी है, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या। ये वेद प्रतिपाद्या शब्द की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वेदों के प्रतिपादन का विषय हूं। वेदों ने जाना नहीं है, वेद जानने का प्रयास करते हैं लेकिन वो नहीं है, ऐसा नहीं है। जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा, ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि लेकिन ये तत्व जो है वो कैसा है? वो स्वसंवेद्य है। हमें, हम या मैं हूं, ये संवेदना कभी भी मिटती नहीं। जब से हम पैदा हुए तब से लेकर तो मृत्यु तक मैं हूं, ये धारणा आदमी के या किसी जीवित प्राणी के शरीर में कायम रहती है, कभी मिटती नहीं। और वो मैं जो है वो मैं कभी दिखता नहीं, उसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते। मैं जब मेरा परिचय देता हूं तो स्थूल परिचय देता हूं, नाम बताता हूं, नाम ये मेरा परिचय नहीं है। मैं मेरी उपाधि बताता हूं, उपाधि मतलब जो भी शिक्षा प्राप्त की, डिग्रियां ली, वो बताता हूं, वो भी मेरा परिचय नहीं हो सकता। मैं कार्य के द्वारा मेरा परिचय दे सकता हूं, देता हूं, मैं फलाने जगह काम करता हूं, ये हुद्दे पे हूं, वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी मेरी उपाधि होती है, वो मेरा परिचय नहीं होता। मैं मी तत्व जो है वो केवल स्वसंवेद्य है। वो हम जानते हैं कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। ये जो हमारा अस्तित्व दर्शाने वाला जो पदार्थ है, जो वस्तु है, वो केवल मैं ही जानता हूं, इसलिए स्वसंवेद्य बोलते हैं। आत्मरूप, वो आत्मरूप है। भगवान कहते हैं कि वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं तथा वेदांत का मैं करता हूं। वेद और वेदांत में थोड़ा सा अंतर है, देखेंगे अपन। वेदांत का कर्ता भी मैं हूं और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण हूं, मैं कहीं भी अधूरा नहीं हूं, मैं पूर्ण रूप से उनमें स्थित हूं। फिर भी सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से मेरी विशेष स्थिति है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, इसमें थोड़ा फर्क आता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में स्थित हूं, लेकिन कुछ खास, कुछ विशेष ऐसे हैं कि जहां अंतर्यामी रूप से मेरी विशेष उपस्थिति होती है। हृदि सन्निविष्टो। और बोलते हैं अतएव हृदय मेरी उपलब्धि का विशेष स्थान है। मैं कहां हूं? तो मैं हृदय में रहता हूं। हृदय जो मेडिकल साइंस में दिखाया जाता वो हृदय नहीं, ये जहाँ हृदय बोले तो अंतःकरण। अंतःकरण, करण मतलब इंद्रिय होते हैं। हमारे पास 10 करण है, 10
इंद्रिय, तो उसमें अंतःकरण ये अंदर होने वाला इंद्रिय है। मन को भी इंद्रिय ही कहा गया है, लेकिन ये सब इंद्रियों पे राज करने वाला है। भगवान कहते हैं कि हृदय मेरी उपलब्धि का विशेष स्थान है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य तिष्ठति, ये 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है। कहते हैं ज्ञानम, ज्ञान मैं हूँ, ज्ञेयम जो जानना है वो भी मैं हूँ, ज्ञानगम्यम ज्ञानगम्य जो है वो भी मैं हूँ, और आगे कहते हैं हृदय सर्वस्य तिष्ठति, और ऐसा मैं जो हूँ वो सर्वस्य हृदय तिष्ठति, सबके हृदय में स्थिर रहता है। और एक और आता है उल्लेख, वो 18वें अध्याय में आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषुर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वासुदेव चोरगड़े नाम के एक बड़े ज्ञानी पुरुष हो गए, नागपुर में रहते थे। उन्होंने बड़े दत्त संप्रदाय पे बहुत सारी किताबें भी लिखी, विष्णु सहस्त्रनाम पे भी उनका एक किताब है, और बड़े ज्ञानी थे। पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, पोस्ट मास्टर करके रिटायर हो गए। तो अपने व्याख्यान में उन्होंने एक बार कहा कि लोग पूछते हैं, बोले मुझे कि भगवान है कहाँ, भगवान की उपस्थिति कहाँ है, भगवान ने अपना ठिकाना बताया ही नहीं है। तो अपनी पोस्ट की भाषा में उन्होंने कहा कि भगवान ने अपना पता जो है वो पिन कोड सहित दिया है। पिन कोड सहित, हम गांव का नाम कदाचित भूल भी गए, पिन कोड अगर दिया तो बराबर लेटर अपने घर तक आ जाता है, एक व्यवस्था है। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषुर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं सबके हृदय में, सब भूतों के हृदय में स्थिर रहता हूँ, और हृदय में स्थिर होके भी भगवान का स्वरूप कैसा है, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, हृदय में स्थित होता हूँ और भ्रामयन् सबके ये भूतों के सन्निध मैं यंत्र के समान भ्रमण करता हूँ, यानी मैं चल भी हूँ और स्थिर भी हूँ। भगवान कहते हैं जिसका अंतःकरण शुद्ध और स्वच्छ होता है उसके हृदय में मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अगर दर्शन लेना चाहते हो तो जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, निर्मल है, उसमें भगवान का दर्शन होता है। इसलिए तुकाराम महाराज ने कहा मन करारे प्रसन्न सकल सिद्धीचे कारण। कोई भी काम हमें करना है तो मन को प्रसन्नता होनी चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। अगर मन अप्रसन्न है तो कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगेगी। और भगवान जो निवास करते हैं वो प्रसन्नता के पास ही भगवान रहते हैं, अप्रसन्नता के पास भगवान कभी भी नहीं रहते। हमें भी तो अच्छी जगह चाहिए, नहीं क्या? जब जाते हैं टूर में, ट्रैवल्स में, तो पहले पूछते हैं रहने खाने की व्यवस्था कैसी है। अगर वो ठीक नहीं है तो हम पैसे भरने वाले नहीं, हमको रहने की जगह अच्छी होना। अब सामान्य जैसे हमारे आदमियों को अगर अच्छी जगह पसंद है तो भगवान को रहने के लिए कैसा ठिकाना होना, अच्छा ही होना। इसलिए बोलते हैं कि जिसका हृदय अत्यंत प्रसन्न है वहां मैं रहता हूँ। एक बार तुकाराम महाराज ने कहा, तुका म्हणे चित्त करारे निर्मळ येऊनी गोपाळ राहते थे। चित्त निर्मल करना चाहिए, निर्मल, उसमें कोई भी मल नहीं होना चाहिए। चित्त में मल कौन से होते हैं? 3 प्रकार के दोष होते हैं, मल, आवरण और विक्षेप। ये तीनों को हटाकर मन, चित्त जो है वो प्रसन्न करना चाहिए। जगह रिकाम थोड़ी खाली होना चाहिए ना। हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में दूसरे सारे विषय अगर भीड़ करके बैठे हैं तो भगवान रहेंगे कहाँ? इसीलिए तुकाराम महाराज ने कहा, तुका म्हणे चित्त करारे निर्मल, वो पूरा खाली करो। उसके येऊनी गोपाल रहते थे, खाली जगह होगी फिर आके रह जाएंगे। हमको उसका दर्शन करना है तो चित्त निर्मल करना चाहिए। और भगवान ने कहा मत्त स्मृति ज्ञान नपोमोहन, कहता है मैं हूँ स्मृति हूँ। स्मृति बोले तो पहले देखी सुनी या किसी प्रकार भी अनुभव की हुई वस्तु या घटना को स्मृति कहते हैं। हम सब हमें स्मृति ज्ञान होता है, स्मृति होती है, पुरानी चीज़ें बराबर याद रहती है। बचपन में जो भी हमने काज किए, क्रीड़ा की, जो भी हमारे काज रहे वो सब हमको याद आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है
कि बुढ़ापे में आदमी भुलक्कड़ हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। चश्मा निकाल के रखे, बस टेबल पे ही रखा था, गया कहाँ ढूंढते रहते हैं। अब 1 सेकंड पहले चश्मा उतार के रखे, वो कहाँ रखा याद नहीं आता, लेकिन बचपन में पिताजी ने बहुत पीटा था, ये बराबर जैसा के वैसा हमें याद रहता है। अजब तरह है नहीं क्या, पुरानी बातें बड़ी याद रहती है। इसीलिए बहुत बार इसका फायदा भी है और नुकसान भी होता है। बूढ़े लोगों के पास में कोई बैठता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बोलते रहते हमारे ज़माने में ऐसा होता था। वो पुरानी बातें सब बताते, हमको तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो उस जमाने की बातें बोलते रहते हैं और थोड़ी देर में बोलते थे अरे यहाँ लाठी रखी थी, कहाँ गई, ढूंढ जरा ढूंढो बोलते हैं। यानी अभी की चीज नहीं याद रहती, पुरानी बातें याद रहती है। ये हमारे पास में एक शक्ति है, स्मृति। अगर हमें ये स्मृति ध्यान नष्ट हो गया तो हमारे जीवन की अवस्था क्या होगी, हम सोचकर देख सकते हैं। हमें स्मृति ज्ञान है, इसलिए हमारा जीना प्रसन्न है, आनंददायी है। अगर ये स्मृति विलोप हो गई तो हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं कि ये स्मृति, उसके बाद में ज्ञान नाम का पदार्थ है। किसी भी वस्तु को यथार्थ जान लेने की शक्ति का नाम ज्ञान है। हमें हर वस्तु का ज्ञान है, अच्छी बुरे का तो पहचान हमको तो होती ही होती है। इसके अलावा हमारे पास में और बहुत सारे ज्ञान होते हैं जो हमारे वास्तव जीवन में कितने उपयोगी है ये तो सोचना पड़ेगा। लेकिन जिसकी जरूरत नहीं वो भी ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। वो ज्ञान यानी यथार्थ वस्तु को जानना, इसका नाम ज्ञान है। और एक चीज और बताया, अपोहन विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। ये बुद्धि में संशय नाम की चीज होती है। संशय शंका या आशंकाएं जिसको बोलते हैं, संशय होता है। ऐसा बोलते हैं कि हर एक आदमी जो होता है वो संशयग्रस्त होता है। उस हर एक आदमी को दूसरे पर संशय ही होता है। ये मेरा कुछ गलत तो नहीं करेगा मेरे साथ में, ऐसा उसके मन में बार बार आता है। लेकिन जो महात्मा पुरुष रहते हैं उनका किसी पर संशय नहीं होता है। जो भी उनके सामने आता है उनके बारे में उनके मन में निसंशय वो भला आदमी है, यही बात आती है। केवल आदमियों के तरफ नहीं तो प्राणियों के बारे में भी। इसीलिए तुकाराम महाराज ने एक वचन में कहा है, चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्र न खाती सर्प दया। हमारा अंतःकरण अगर शुद्ध है, अपोहन है, तो होता क्या है कि व्याघ्र न खाती सर्प दया, शेर भी उन्हें खाता नहीं है और सर्पों से भी उनको डर नहीं लगता है। एकनाथ महाराज की फोटो आपने देखे होंगे, प्रतिभा। तो वो एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं और एक नाग उनके सर पे छाया धर के है, ऐसा चित्र आता है एकनाथ महाराज का। अब सांप देख के ही हमारे शरीर में कंप छूटता है। अब वो तो सर्प फनी लेके बैठा है, डर नहीं लगता है। बहुत सारे ऋषियों के वर्णन हमने सुने होंगे कि वो ऋषि के कुटिया में, उनके आंगन में हिरण, शेर ये सब एक साथ खेलते हैं। उनको कोई डर नहीं लगता एक दूसरे से, क्योंकि उनकी चित्त की अवस्था इनकी हो जाती है। कहते हैं कि संशय, विपर्य यानी विपर्यास, एक सरल अर्थ का दूसरा विभत्स अर्थ निकालना, इसको विपर्यास कहते हैं। विपर्य ये भी आता है, हम किसी चीज को अच्छे से लेते ही नहीं है, दूसरा ही अर्थ हमारे मन में प्रकट होता है। होता है कि नहीं? होता है, यह मनुष्य का स्वभाव है। और इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे विचार, पॉजिटिविटी वो होना चाहिए, निगेटिविटी नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह बोलते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव है कि हम दूसरा ही गलत बात ही सोचते हैं, अच्छी बात नहीं सोचते, इसको विपर्य कहते हैं। ये जो दोष है, ये दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। संशय, विपर्य आदि वितर्क, जाल माने उहन, तो उहन को हटाना बोले तो अपोहन। ये तीनों जो है मुझसे ही होते हैं। अब भगवान ने अपना खुद का परिचय जो दिया है वो कैसा है? एक बार बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ
चित्त शुद्ध रहा वहां तो मैं स्थिर रहता हूँ। लेकिन चित्त में उठने वाले ये जो दोष है, विकार है, वो बोलते हैं मुझसे ही है, मैं ही। रावण को दुष्ट बुद्धि किसने दिया? वो दुरात्मा है ऐसा बोलते हैं। लेकिन भगवान का तो बड़ा महान शिष्य था, नहीं क्या? तो एक बात बताया गया, दुर्योधन को बहुत समझाया भगवान ने। जब वो शिष्टाई करने गए, मालगावे सर ने बताया कि विदुर के घर खाना खाने गए, दुर्योधन के यहाँ नहीं खाना खाया। वो तो राजभोज था, लेकिन वहाँ नहीं खाना खाया। क्यों? कि उनकी जो बातें थी, शिष्टाई जो थी, विफल हो गई। अब विफल हो गई तो स्वाभाविक तरह से मन में ये सोच, श्री कृष्ण बड़े राजनीतिज्ञ थे, कहीं खाने में जहर मिला दिया तो क्या करेंगे, इसलिए उनके यहाँ भी खाना खाया, विदुर के यहाँ खाना खाया। और जब लौटते समय उन्होंने दुर्योधन को बिठा लिया रथ में, और दुर्योधन को बहुत समझाया, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब समझाया। लेकिन दुर्योधन बोलता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म मैं जानता हूँ, मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और जानाम्य धर्मम, मैं अधर्म भी जानता हूँ, लेकिन मेरी अधर्म से निवृत्ति ही नहीं होती है, क्या करूँगा? अब ऐसे को समझाने से क्या फायदा? दुर्योधन को उतार दिया। कर्ण को भी समझाया था। कर्ण ने बोला केनापि देवो हृदय स्थितोमि, जो कोई भगवान मेरे हृदय में स्थित है वो मुझे जैसी बुद्धि देता है वैसे मैं करता हूँ। मैं गलत काम क्यों करता हूँ कि मेरे केनापि देवो हृदय स्थितोमि, मेरे हृदय के अंदर जो भी कोई देव या भगवान बैठा है वो मुझे जैसी बुद्धि देता है वैसे मैं करता हूँ। तात्पर्य यह है कि जो विकार है वो मुझसे ही है, ऐसे भगवान कहते हैं। सबके हृदय में स्थित रहने वाला मैं अंतर्यामी परमेश्वर ही सब प्राणियों के कर्मानुसार उपर्युक्त स्मृति, ज्ञान और अपोहन आदि भावों को उनके अंतःकरण में उत्पन्न करता हूँ। भगवद गीता के 3 कांड है, 6वें अध्याय तक कर्मयोग बताया है, और बुद्धि कर्मानुसारिणी ऐसा हमारे वेद वाक्यों ने कहा है। बुद्धि कैसी चलती है? कर्म के अनुसार चलती है। भगवान बोलते हैं कि विकार भी पैदा होते हैं, वो क्यों? तो सब प्राणियों के कर्मानुसार, उसके जैसे कर्म है वैसे वैसे स्मृति, ज्ञान और अपोहन आदि भावों का उनके अंतःकरण में मैं उत्पन्न करता हूँ। समस्त वेदों का विधेय मैं हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान नपमोहन वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो। भगवान बोलते हैं मैं वेद्य हूँ, मतलब सब वेदों का विधेय मैं हूँ। वेदों के कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांडात्मक जितने भी वर्णन है, वेदों का वर्णन अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने किया है, वेदों पर भाष्य भी अनेक लोगों ने किया है। वो 3 प्रकार का है, एक तो ज्ञान कांड है, एक कर्म कांड है और एक उपासना कांड है। ये जितने भी वेदों के वर्णन आए हैं उन सबका अंतिम लक्ष्य, वेदों का अंतिम लक्ष्य क्या है? संसार में वैराग्य उत्पन्न करके सब प्रकार के अधिकारियों को मेरा ही ज्ञान करा देना। महत्वपूर्ण चीज बताया कि वेदों का अंतिम लक्ष्य जो है कि संसार से वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। संसार यानी हमारा एक मर्यादित कुटुंब जो होता है उतना नहीं है, पूरे जगत का संसार, ये जगत का ज्ञान, इससे वैराग्य प्राप्त होना। ये समस्त चीजें नाशवंत है, नाशवान है, मिटने वाली है, इसमें हमारा चित्त नहीं जाना चाहिए, इसको वैराग्य कहते हैं। ऐसा वैराग्य उत्पन्न करना और सब प्रकार के अधिकारियों को मेरा ही ज्ञान करा देना, ये वेदों का अंतिम लक्ष्य है। सब प्रकार के प्राणियों को, अधिकारियों को उनका मेरा ज्ञान प्राप्त कर देना। अब यही मुख्य बात है जो ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता पर मराठी में भाष्य करके ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ लिखा है। वेदों में ये सब बातें बताई गई है, लेकिन वेद संस्कृत भाषा में थे। वो संस्कृत भाषा बहुजनों की भाषा नहीं थी। बहुजनों की मतलब ओबीसी ये नहीं समझना। बहुजनों की भाषा मतलब सर्वसामान्य बोलचाल की भाषा संस्कृत नहीं थी, परिजनों की भाषा नहीं थी। वो भाषा शास्त्रों की भाषा थी, ज्ञान की भाषा थी। जैसे आजकल भी ज्ञान भाषा जो होती है वो अलग होती है और हमारी बोलचाल की भाषा जो होती है वो अलग होती है। हमें अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो वो भाषा में उसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो सीखना चाहिए, तभी जाके हम राज्यशास्त्र या पॉलिटिकल साइंस अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, हमारी बोलचाल की भाषा में नहीं। तात्पर्य क्या है कि
वेदों में ये सबको वहां तक ले जाना, ये वेदों का अंतिम लक्ष्य था। कुछ अधिकारी है, कुछ अनाधिकारी है, उन सबको ले जाना, लेकिन वेदों का अर्थ सबको नहीं पता चलता था, या संस्कृत होने के कारण दिक्कत आती थी। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने ये गीता का मराठी में भाष्य किया। अब वेदों का और गीता का संबंध क्या है? वेद ये पंचम वेद कहा जाता है, गीता पंचम वेद है। वेदों में जितने भी ज्ञान कांड, उपासना कांड बताया, वो सब गीता में आए हुए हैं। गीता की विशेषता वेदों से भी ज्यादा है। बहुत बार बता चुका हूं मैं कि हाँ, वेदार्थ सागरु जेया निद्रिस्ताचा गुरु, वेद वाङ्मय भगवान के खराटे से निर्माण हुए, लेकिन यहाँ तो स्वयं श्रीरंगु संवादला प्रत्यक्ष भगवान ने कहा, उनके मुंह से निकली हुई बातें हैं, इसलिए वेदों से भी ज्यादा प्रामाण्य गीता को है। कहते हैं कि ये सब अधिकारी और अनाधिकारियों को ज्ञान देने के लिए ही ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी बताया। मैं वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ, मतलब वेदों का कर्ता मैं हूँ। भगवान बोलते हैं कि मैं करता हूँ। वेदांत, अब एक शब्द वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, ऐसा ये श्लोक में आया है। वेदांत वेदों के तात्पर्य निर्णय का, अर्थात वेद विषयक शंकाओं का समाधान करके एक परमात्मा में सबके समन्वय का नाम वेदांत है। वेदों पर भी बड़े बड़े वाद विवाद होते हैं, वादे जायते तत्वबोधा। हमारे जैसा वाद नहीं, वाद यानी हमारे इधर तो एकदम मतभेदी होते हैं। वाद यानी अलग अलग मत होते हैं। हमारे यहाँ तो सभी मतों को श्रेष्ठता दी है। चार्वाक का भी मत हमने श्रेष्ठ माना है, नास्तिक था फिर भी उसको माना है। ऐसे अलग अलग जो निर्णय है, उन सबका समन्वय करना, इसका नाम वेदांत है। उस वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ। सबके दिलों में ये जो अलग अलग प्रकार के निर्णय या तात्पर्य आते हैं, वो निर्माण करने वाला वेदांत का निर्माता मैं हूँ। और वेदविद, वेदों को जानने वाला मैं अकेला हूँ, वेदविद हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हमें समझ में आई होगी। उस दिन डॉक्टर साहब ने रामायण की बड़ी बातें बताया, महत्वपूर्ण बातें बताई कि हमें जीवन जीना है तो राम के समय, प्रभु रामचंद्र जी के साथ जैसा उनका जीवन था वैसे जीना है। उनका आदर्श हमें लेना है, कृष्ण का आदर्श नहीं लेना है, कृष्ण का आदर्श नहीं लेना है। इसलिए बोलते हैं कि चरित्र ते उच्चारावे केले देवे गोकुड़ी। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र गायन करने के लिए, सुनने के लिए है। और हो सके तो प्रभु रामचंद्र जी का आदर्श करना चाहिए। फर्क है दोनों में, क्या फर्क है? भगवान राम कहते हैं, खुद कहते हैं। एक बार पूछा गया तो राम जी ने कहा कि अहम दशरथात्मजम, कहते हैं कि मैं तो आप सबके जैसा मनुष्य हूँ, मनुष्य प्राणी हूँ, और दशरथ का मैं पुत्र हूँ, ऐसा भगवान राम ने खुद कहा था। मैं मनुष्य हूँ ऐसा बताया था। और कहा गया, पूरे रामायण पढ़ के देखो, वो श्लोक नहीं याद आ रहा है, महात्मानम मैं मनुष्य हूं ऐसा राम कहते हैं। लेकिन यहां श्री कृष्ण की बातें जरा अजब है। वो बोलते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां कि अहम आत्मा गुणाकेशु, मैं सब में मैं हूं। वो बोलते हैं कि सब मैं हूं और मैं ही ईश्वर हूं, मैं हूं बैठने योग्य हूं। प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। महात्मानम मनुष्यम मनते अहम दशरथात्मजम, राम कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ और दशरथ का पुत्र हूँ, मैं सामान्य हूँ ऐसा बोलते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ। ये दोनों में अंतर है। इसलिए हमें आदर्श राम जी का रखना चाहिए। यह जो अध्याय है 15वां, इसको नाम दिया है पुरुषोत्तम योग, पुराण पुरुषोत्तम योग। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये इस अध्याय में पहले से छठे श्लोक तक वृक्षरूप संसार का वर्णन आया है। उर्दू मूलमद शाखम डॉक्टर साहब ने बताया।
कि अश्वत्थ वृक्ष की उपमा देकर रूपक करके मनुष्य अपने जीवन का वर्णन किया है। ये वृक्ष रूप संसार है, अश्वत्थ वृक्ष रूप। दृढ़ वैराग्य के द्वारा उनके छेदन का और परमेश्वर की शरण में जाने का मार्ग भी इसमें बताया है। बताया गया कि अश्वत्थ नाम का वृक्ष का रूपक करके जीवन का सार बताया, और इसमें परमात्मा की शरण जाने का रास्ता भी बताया। परमात्मा को प्राप्त होने वाले पुरुषों के लक्षण का और परमधाम स्वरूप परमेश्वर की महिमा का वर्णन भी इस अध्याय में पहले से 6 श्लोक तक आया है। और अश्वत्थ वृक्ष रूप क्षर पुरुष का प्रकरण पूरा किया गया। क्षर और अक्षर ऐसे 2 पुरुष बताया गया। तो क्षर पुरुष का भी वर्णन ये 6 श्लोक तक आया। फिर 7वें श्लोक से जीव शब्दवाच्य उपासक अक्षर पुरुष का प्रकरण आरंभ किया गया। उसके स्वरूप कहते हुए 11वें श्लोक तक उस प्रकरण को पूरा किया गया। क्षर पुरुष बताया, बाद में 11वें श्लोक तक अक्षर पुरुष क्या होता है वो भी बताया, और 12वें श्लोक से उपास्य देव पुरुषोत्तम का प्रकरण आरंभ करके 15वें तक उसके गुण प्रभाव और स्वरूप का वर्णन किया है। अब वो जो पुरुषोत्तम है, एक तो 2 प्रकार के पुरुष बताया, क्षर और अक्षर, और इसके बाद में इन दोनों से परे जो पुरुषोत्तम है उसका भी प्रकरण 12वें श्लोक से आरंभ किया, और 15वें तक ये वर्णन आया है। और 15वें श्लोक में जो अभी हमने पढ़ा, गुण प्रभाव और स्वरूप का वर्णन किया गया, उस प्रकरण को भी पूरा किया। और अब अध्याय की समाप्ति तक 16वें श्लोक से 20वें श्लोक तक पूर्वोक्त 3 प्रकरणों का सार भगवान ने संक्षेप में बताया है। अब हमें ये जान लेना चाहिए कि 15वां अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें संसार का चित्र दिखाया गया। ये संसार अत्यंत दुस्तर है, इससे परे हटना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कैसे हटना चाहिए वो भी उपाय भगवान ने बताया। बाद में क्षर यानी नाशिवंत, ये नाशवंत वस्तुओं का भी वर्णन किया, क्षर पुरुष का भी वर्णन किया, शरीर नाशवान है ये बताया, और अक्षर पुरुष का भी वर्णन किया, और ये दोनों से परे जो पुरुषोत्तम है उसका भी वर्णन यहाँ किया गया। और वो पुरुषोत्तम के गुण क्या है ये भी भगवान बताते, और उसका प्रभाव क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है ये भी इसमें बताया गया। और ये सभी का सार अभी 16वें श्लोक से फिर 20वें श्लोक तक भगवान करते हैं। अगले श्लोक में क्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप बतलाते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। एक तो नाशवान भी है और अविनाशी भी है। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। समस्त प्राणियों के भूत मात्र प्राणियों के शरीर जो है वो नाशवान है। अंततो गत्वा हर एक शरीर की वो पंचभूतों में समाहित होता है, वो कभी रहता नहीं। दूसरे देशों में मालूम है आपको, इजिप्ट में मृत शरीर को जतन करने की एक प्रक्रिया, वो रसायन वगैरह लगा के उनको कायम रखते हैं, मम्मी बोलते हैं। गोवा में सेंट जेवियर उनकी मम्मी रखी है, बहुत सेंट जेवियर चर्च है वहाँ रखी है। एक लेपन करते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन शरीर कभी टिकता नहीं, शरीर टिकता नहीं है। कल डॉक्टर साहब ने बताया कि देवदत्त नाम का एक वायु होता है, वो हमारे शरीर को सड़ाता है, शरीर को गलाता है, वो टिकता नहीं। कितने भी रसायन का प्रयोग करे वो टिकता नहीं। धारणाएं हैं। वो एक शव पेटी जिसको काफिन बोलते हैं, काफिन में रखा है। किसने खोल के देखा है क्या? बोलते हैं कि कोई एक त्योहार होता है गोवा में, तो तब वो काफिन खोला जाता है, वो दर्शन करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सही में उसका सब आवरण निकाले तो अंदर शरीर होगा क्या? नहीं हो सकता, इतने दिन नहीं टिक सकता। इसके लिए एक सिद्धि अलग प्रकार की होती है, जो अपने शरीर को चल यानी सजीव अवस्था में बहुत साल तक रखते हैं। चांगदेव का एक उदाहरण है, 1400 साल जिए। अभी भी कल परसों मैंने एक वंडर्स में पढ़ा कि एक यूरोप का आदमी 286 साल जीवित रहा, 286 साल। अब
हमारे शरीर में अगर हम वैसे ही शरीर की धारण पोषण करते रहे तो जीवित रहना असंभव नहीं है, ये प्रमाण है। लेकिन इसके बाद में तो नाशवान होना ही है, सब शरीर नाशवान है और जीवात्मा जो है वो अविनाशी है, हमारे शरीर में स्थित है लेकिन वो अविनाशी है, वो कभी भी मिटता नहीं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में आदमी मृत्यु होने के बाद में भी कुछ क्रियाकर्म करने की प्रथा है। शास्त्रों ने कहा है 13 दिन तो हम सभी करते हैं, बाद में कहा गया कि एक पितृपक्ष आता है उसमें पक्ष करना चाहिए और दूसरा श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध पूजा से भी अधिक महत्व श्राद्ध का है। पितरों को हम बुलाते हैं खाना खाने, पानी पिलाते हैं अक्षय तृतीया को। एक बड़ा किस्सा कुमार विश्वास ने सुनाया कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां उनको जेल में डाला और खाली जेल में डाला इतना ही नहीं, बहुत ही क्रूर कर्मा था औरंगजेब। तो उसने क्या किया कि उनको खाना पानी ये भी गिन के देता था कि भाई एक ही रोटी देना है, बस एक आधी कटोरी चावल दाल इतना ही देना है, इससे ज़्यादा उनको खाना खिलाना नहीं। पानी भी गिन के देता था, पानी भी गिन के देता था। अब धूपकाला लग गया, धूपकाले में स्वाभाविक तरह से प्यास ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा लगता है, बराबर है कि नहीं, प्यास ज़्यादा लगती है। तो शाहजहां ने अपने नौकर से कहा अरे तुम्हारे बादशाह को जाके कहो कि धूपकाला लगा है, थोड़ा पानी की मात्रा तो कम से कम बढ़ा दे, पानी की मात्रा तो कम से कम बढ़ा दे। तो औरंगजेब ने वापस से मैसेज भेजा कि उनको कह देना बूढ़े को कि जितना दिया है उतना ही एहसान समझ, इससे ज़्यादा एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, चाहे धूपकाला हो या ठंडकाला हो। तो ये शाहजहां जो थे वो बड़े क्या शायर भी थे, उन्होंने अपने फारसी भाषा में एक शेर लिखा, वो बड़ा प्रसिद्ध है। अब वो फारसी तो मुझे आती नहीं है, उसका मतलब बताता हूँ। उन्होंने उसको, क्या अजीब तरह के हम लोग हैं, शाहजहां औरंगजेब को कहता है क्या अजीब तरह के लोग हम हैं कि अपने बाप को पानी पिलाने में भी हिचकिचाते हैं और ऐसे देश पे राज करते हैं जहां अपने पुरखों को भी पानी पिलाने की रीत है। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि अरे क्या अजीब लोग हैं हम कि ऐसे देश पे राज कर रहे हैं कि जो अपने पितरों को, जो 100 साल 200 साल पुराने हैं, उनको पानी पिलाते हैं। तो जिंदा बाप को भी पानी पिलाने में हिचकिचता है, बाप को पानी नहीं पिलाता है। हम बड़े विचित्र राजा हैं, हमारी कौम बड़ी विचित्र है, ऐसा औरंगजेब ने, ये शाहजहां ने कहा था। तात्पर्य क्या है कि कहा गया है कि जीवात्मा अविनाशी है, इसलिए हम उसके उपचार करते हैं, बराबर उनको खाना खिलाना। उनको ऐसा कहते हैं कि वो श्राद्ध का यानी जिस दिन क्या देहांत तो हुआ उस दिन वो आत्मा आती है, राह देखती है कि मेरा बेटा कब मुझे खाना खाने बुलाता है, कब मुझे पानी पिलाता है, राह देखता है। इसलिए श्राद्ध करना ही चाहिए, सभी ने करना चाहिए, क्योंकि उन पुरखों के हम पे एहसान है कि उन्होंने हमको ये जगत दिखाया, हमें जीवन दिया। उनके प्रति आभार व्यक्त करने की, उनको प्रसन्न करने की एक रीति है। हमारे देव देवताओं ने भी श्राद्ध किया है, उसका वर्णन आता है। राम ने, प्रभु रामचंद्र जी ने गया में श्राद्ध किया था, ये हम सब रामायण पढ़ते किया। और दशरथ जी ने हाथ आगे करके वो पिंड सेवन किया था, ऐसी भी धारणा है। वहाँ एक हाथ ऐसा आता है, क्या प्रतीक रूप में है, लेकिन वहाँ बताया गया है। 7वें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति का वर्णन किया है। अब हमें याद करना पड़ेगा हमने क्या क्या सुन लिया है। उसमें एक श्लोक में कहा गया कि परा और अपरा प्रकृति के नाम से यही क्षर और अक्षर पुरुष का वर्णन आया है। 8वें अध्याय में अधिभूत और अध्यात्म ये नाम दिए गए, किसको? ये क्षर और अक्षर पुरुष के लिए। 13वें श्लोक में, 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्रज्ञ योग बताया गया। इस नाम से जिसका वर्णन किया गया, उन्हीं तत्वों को यहाँ पुरुषौ यह पद दिया है। पुरुषौ यानी अनेक वचन है, बहुवचन है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और अनेक वचन। मराठी में 2 ही होते हैं, एक वचन और अनेक वचन। ये द्वाविमो यानी दो तरह के जो पुरुष है
इसका ही वर्णन ये 7वें, 8वें, 13वें अध्याय में आया है और इस अध्याय के पहले श्लोक में आया है। भगवान ने यह बात दिखलाया है कि दोनों परस्पर अत्यंत विलक्षण है। ये दोनों विलक्षण है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीरों का भूतानी यह पद से वर्णन किया गया है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्च क्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि। ये सर्वभूत जो है वो क्षर है और अंतःकरण में अंतवंत इमे देहा वर्णन किया गया कि अंतवंत इमे देहा, ये देह जो है ये अंत होने वाला है, ये देह टिकने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सारे हमारे संतों ने कहा गया कि देह पूजा करने से भी ज्यादा हमने देव पूजा करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है देह पूजा में ज्यादा व्यस्त होते हैं, नहीं क्या? सवेरे उठे बराबर देह के कितने उपचार करते हैं। नहाना है तो अच्छे से साबुन होना, अच्छा वाला, सबसे सुगंधित वगैरह, देह की बड़ी केयर करते हैं हम लोग। अच्छा दिखना चाहिए इसलिए हम हमारे चेहरे को भी सजाते हैं। लेकिन ये अंततोगत्वा न अंतवंत इमे देहा, ये नाश होने वाला है। 8वें अध्याय में अधिभूतम क्षरो भावः ऐसे कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावः, ये जो हमारा शरीर है ये क्षरो भाव मिटने वाला है। शरीर में रहने वाले आत्मा को फिर यहाँ कूटस्थ कहा गया। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। अक्षर जो है वो हमारे आत्मा का वाचक है और उसको कूटस्थ कहा गया। और कूटस्थ क्यों कहा गया? आत्मा सदा एक सा रहता है, सभी जगह एक सा रहता है। हम पुरुष यानी हम जो देहधारी है वो अलग अलग है। कितना अजीब है भगवान की करनी, भगवान की लीला कितनी विलक्षण है जिसका हम अंत नहीं लगा सकते। एक समान दूसरा आदमी नहीं होता है। कभी देखा है क्या? बोलते हैं कि एक जैसे 6 आदमी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक आदमी अलग अलग होता है। अब ये कौन सी फैक्ट्री है कि जहां हर एक मॉडल अलग अलग निकलता है? हमारे यहाँ तो ब्रांड बन जाता है, एक साचा बना लिया कि वैसे ही सब वस्तुएं निकलती है, उससे अलग हटके नहीं निकलती। लेकिन भगवान ने बनाया हम सबको तो सबको अलग अलग बनाया है। इसीलिए हम केवल मुख दर्शन से आत्मा की पहचान करा लेते। इसके बाद में और एक चमत्कृति है, हर एक की आवाज भी अलग अलग है। आदमी ना दिखे, केवल उसके आवाज से हम पहचान लेते हैं कि अमुक एक व्यक्ति हमारे घर के द्वार पे आया है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? केवल आवाज से। ये भी विविधता है। तात्पर्य क्या है? इतने सब लोगों को बनाता है, ये अलग अलग है, लेकिन इन सभी के हृदय में स्थित आत्मा जो है वो एक सा होता है, एक सा रहता है। इसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता। आत्मा तो एक ही है और एक समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसीलिए उसको कूटस्थ कहा गया। कूटस्थ यानी कूट मतलब वो गहन, जानने के लिए जरा कठिन है, कूटस्थ है। बहुत सारे संतों ने कूट श्लोक लिखे हैं। कुछ श्लोक या कुछ अभंग हमने भी सुने होंगे कि काट्याच्या आणीवर वसले एक गाव, 2 वसले एक वसेची नाव, मुंगी व्याली शिंगी झाली तिचे दूध किती, 12 रांजण भरून गेले पेले 12 हत्ती। ये ज्ञानेश्वर महाराज का कूट अभंग है। बोलते हैं मुंगी व्याली, चींटी प्रसूत हुई और तिचे दूध किती। अब अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध कितना है? 12 राजन भरून गेले पेले 12 हत्ती। इतना दूध निकला चींटी से कि रांजन जानते डेरा बड़ा वाला, वो 12 भर गए। और हाथी की प्यास कितनी होगी? 12 हाथी ने भी पी लिया, फिर भी बचाई है। अब इसका उत्तर क्या है? एकनाथ महाराज ने भी बहुत सुंदर ऐसे कूट अभंग लिखे हैं। वो बोलते हैं कि नाथाच्या घरची उलटीच खून, पाण्याला मोठी लागली तहान, पानी को प्यास लग गई। बस थोड़ा सा 2 मिनट, पानी को प्यास लग गई। तो इसका अर्थ क्या है जानने के लिए थोड़ा सगोल चिंतन करना पड़ता है। वो ऐसी बातें काल्पनिक नहीं लिखी है, उसमें भी तत्व ज्ञान लिखा है। मुक्ताबाई ने भी चांगदेव महाराज के लिए कुछ अभंग लिखे हैं, वो भी बड़े गहन तत्व ज्ञान है।
चांगदेव महाराज को सुलाने के लिए मुक्ताबाई अंगाई गीत गाती है। चांगदेव राम बालक, मुक्ताबाई ने उसे बालक कहा है और चांगदेव महाराज मुक्ताबाई को माँ कहते थे। मुक्ताबाई की उम्र है 8 साल और चांगदेव महाराज की उम्र है 1400 साल। अब पता लगाओ कि कैसे किया होगा। चलो आगे कहते हैं, इसलिए वो आत्मा को कूटस्थ कहा गया और इसका कभी किसी अवस्था में क्षय नहीं होता, वो कम नहीं होता, नाश नहीं होता और अभाव नहीं होता। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसके शरीर में आत्मा नहीं है। लेकिन बौद्ध मत में एक अनात्मवाद है, वो आत्मा को नहीं मानते। आत्मवाद हमारा है, वो लोग अनात्मवाद मानते हैं। आत्मा नहीं है ऐसा मानते हैं। लेकिन हमारी शास्त्र, पुराण, वेद ये सब कहते हैं कि हम आत्मवान है, हमारे स्थित अंदर में आत्मा है और मेरा आत्मा और प्राणियों का आत्मा, इसमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए नामदेव महाराज ने कुत्ता जब रोटी लेके दौड़ा तो उनके पीछे पीछे वो घी का कटोरा लेके दौड़े थे। एकनाथ महाराज ने गंगा से लाया हुआ जल रामेश्वर तक ढोया कावड़ी यात्रा में, और रामेश्वर के तप्त रेत में ये प्यास से तिलमिलाता हुआ जो गधा था उसको पिलाया। उनको कोई अंतर नहीं दिखा, वो गधा नहीं दिखा, उनको आत्मा दिखी। तात्पर्य क्या है? अक्षर और अक्षर पुरुष का वर्णन करने के बाद अब दोनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम जो है उस भगवान का स्वरूप और पुरुषोत्तम होने के कारण का वर्णन 2 श्लोकों में भगवान करते हैं। एक श्लोक देखते हैं फिर विश्राम करेंगे। उत्तम पुरुषस्वन्य परमात्मेत्युदावृता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। ये तो अक्षर और अक्षर दिखते हैं, इससे वो तीसरा जो है वो अलग ही है। ये जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो तीनों लोगों में धारण पोषण करता है। तीनों लोग स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। वैसे दूसरे धर्म में, मुस्लिम धर्म में 2 ही लोगों की कल्पना की है, 2 जहां बोलते हैं, एक यहाँ का, एक ऊपर का। हमारे यहाँ 3 है, एक मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है। ये तीनों लोगों में ये जो उत्तम पुरुष है या कहा गया, परमेश्वर कहा गया, वो ये तीनों लोगों में भ्रमण करता है और वो प्रवेश कर सकता है, सबका धारण पोषण करता है। वहां भी धारण पोषण करता है, पाताल में भी करता है, मृत्यु लोक में भी करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा, इस प्रकार उसको नाम दिया गया, कहा गया है। उत्तम पुरुष माने नित्य शुद्ध बुद्ध। एक एक विशेषण बहुत ध्यान से सुनना। वो उत्तम पुरुष नित्य है, वो कभी पूरा नहीं होता, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है यानी निर्विकार है, सर्वशक्तिमान है, पूरी शक्ति उनमें है, परम दयालु है और सर्व गुण संपन्न है, इसलिए उसको भगवान कहा गया। यह अक्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से भिन्न और इनसे श्रेष्ठ है। जो सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर समस्त जगत में प्रविष्ट होकर पुरुष नाम से अक्षर और अक्षर दोनों तत्वों को धारण और समस्त प्राणियों का पालन करता है, वही अक्षर और अक्षर के नाम धारण करके सबकी धारणा करता है, सबका पोषण करता है। वही उन दोनों से भिन्न और उत्तम पुरुषोत्तम है। लेकिन ये दोनों में वो समाहित नहीं है, दोनों से भिन्न है और उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। तीनों लोगों में प्रविष्ट रहकर उनके नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। स्वर्ग में भी देवताओं को भी फिर से जन्म लेना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति 90 अध्याय में कहा गया है। जब तक उनका पुण्य संपत्ति है तब तक भोग भोगते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। जब पुण्य क्षय होता है तब उन्हें फिर से वापस आना पड़ता है। ये वो लागती माघारे मर्त्य लोका, उनको भी क्षय है। वो पुरुषोत्तम जो है वो ये सब करता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता, सदा ही निर्विकार एक रस रहता है, निर्विकार रहता है, एक रस रहता है। तथा जो अक्षर और अक्षर इन दोनों का नियामक और स्वामी तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर है, इन दोनों का वो नियामक है, यानी उनको कैसा रहना चाहिए उसको बरोबर अनुशासन के अनुसार उनको चलाता है। और ये बोलते हैं कि स्वामी भी है उनका, वो स्वामी है, उनका मालक है। एक एवं जो गुणातीत शुद्ध और सबका आत्मा है, वो गुणातीत है और सबका आत्मा है।
वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। एक श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसमें वर्णन किया गया है इस पुरुषोत्तम का। क्षर अक्षर और ईश्वर, इन तीनों तत्व का वर्णन इसमें आया है। क्षरम प्रधानम वृताक्षरम हरः क्षरात्मानो विशते देव एकः। प्रधान यानी प्रकृति का नाम क्षर है। बोलते हैं कि प्रकृति का नाम क्षर है और उसके भोक्ता अविनाशी आत्मा का नाम अक्षर है। और इसका भोक्ता कौन है? अविनाशी रहने वाला वो परमात्मा, वो अक्षर रहता है। प्रकृति और आत्मा, इन दोनों का शासन एक ही देव करता है, जिसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं। ऐसा ये पुरुषोत्तम 17वें श्लोक में कहा गया। 18वें श्लोक में इसके स्वरूप का वर्णन किया गया, वो शनिवार को हम देखेंगे और शनिवार को इस अध्याय का समापन करेंगे। 3 श्लोक बचे हैं, वो 3 श्लोक हम शनिवार को लेंगे। यहाँ रुकते हैं। जय श्री कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। कुछ बताना होगा, कुछ पूछना होगा? आपने एक बात इसमें कही कि जोश और ले ये भगवान को नहीं होता। अपने घर में चटनी बनती तो भगवान चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? चढ़ाना चाहिए। तात्पर्य क्या है कि भगवान को प्रिय क्या है? प्रिय उनको ये 2 वस्तुएं हैं। बाकी जितना भी हमारे पास है वो सब भगवान को अर्पण करना चाहिए। वो ऐसा मन में नहीं लाना चाहिए कि वो भगवान खाते नहीं तो हम क्यों खिलाना, ऐसा नहीं है। वो सबका सेवन करते हैं, लेकिन कहा गया नैवेद्य में भक्षम भोज्यम, इतना ही कहा गया। इसलिए मैंने बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देना ही नहीं है, वो तो सब भगवान को देना ही है। हम तो ये गुड़ी पाड़वा के दिन हमारे यहाँ रीत है कि कड़ू नीम के पत्ते खाते हैं। बहुत जगह ऐसी रीत होती कड़ू। अब कड़ू नीम कोई खाने की चीज है, यानी शरीर स्वास्थ्य के लिए औषधि करके खाते हैं, लेकिन वो चाव से खाने वाला पदार्थ नहीं है। करेला कटु होता है, फिर भी हम उसका सेवन करते हैं। भगवान को भी चलता है, जैसे अमृत चलता है वैसे हलाल भी उन्होंने पी लिया। अब उनका क्या है? तो भगवान वो चीज नहीं चलती है, प्याज और लहसुन ये दोनों। हाँ, ये दोनों चलती है। प्रभु जय भगवत गीते हरिय कमल बिहारिणी हरिय कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुवर्ग प्रकाशिनी शक्ति हरा प्रभु कामा शक्ति हरा ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी प्रभु निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी ओम जय भगवत गीते रागेश बिहारिणी कारिणी बोध सदा प्रभु कारिणी बोध सदा भवभयहारिणी तारिणी भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी कमरजनी प्रभु नाशिनी कमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी प्रभु हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामी
रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी। मातु कृपा कीजे, प्रभु मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते, प्रभु जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कपूर गौरम अवतारं चत्वारतारं कुबेरहारं सदा वसन्तं हृदयारं ओम भवानी चरितं नमामि। वन्दारमाला कपालकाय, कपालमाला शिवशेखर, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री जाएंगे